हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम कोचिंग क्लासेस भोपाल से। आज की क्लास में हम एनटीईटी का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वार्क लर्निंग स्टाइल और वार्क लर्निंग मॉडल। एक ही चीज़ है दोनों। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चीज़ों को समझ लें। जो एनटीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, अभी उसकी फॉर्म डेट एक्सटेंड कर दी है। पहले 14 अक्टूबर तक थी, अब उसको बढ़ा दिया गया है। तो जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं वो लोग फिर से फिल कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, और जो सिलेबस पहले आया था एनटीईटी का, उसमें कुछ पॉइंट नहीं थे और जो नया आया है उसमें कुछ पॉइंट को चेंज कर दिया है। जैसे ओल्ड सिलेबस में 8 नंबर का पॉइंट जो था एजुकेशन पॉलिसी 2020, वो हटा दिया है पूरा। तो 7 पॉइंट हो जाने चाहिए थे, लेकिन एक जो पॉइंट है असेसमेंट एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, उसको सेपरेट करके 8 पॉइंट आपके वापस से हो चुके हैं, 8 यूनिट। अब इसमें 2-3 यूनिट में कुछ नए पॉइंट को ऐड किया गया है। कौन से पॉइंट है वो? तो जो फर्स्ट है टीचिंग एंड ट्रेनिंग वाला, उसमें वार्क लर्निंग स्टाइल को ऐड किया है, जो कि मैं आज की क्लास में आपको पढ़ाने वाली हूँ। बाकी असेसमेंट मेथड में बहुत सारे पॉइंट ऐड किए हैं, मैंने सारा कंप्लीट करा दिया है। जो न्यू पॉइंट ऐड हुए हैं उसमें एजुकेशनल कम्युनिकेशन में ऐड हुआ है, वो भी सारा कंप्लीट है। तो आप पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको एनटीईटी के सिलेबस में सारा पीडीएफ, सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वार्क लर्निंग स्टाइल क्या होता है? वार्क लर्निंग स्टाइल और वार्क लर्निंग मॉडल। तो देखिए, कोई भी लर्नर है, उसको किसी भी चीज़ को याद रखना है, किसी भी टॉपिक को याद रखना है, तो वो कैसे रखेगा? तो उसके लिए 4 मेथड बताई हैं कि किस तरीके से उस चीज़ को याद कर सकता है। जैसे वी फॉर क्या होता है? विजुअलाइजेशन के थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू किसी भी टॉपिक को हम अच्छे से याद रख सकते हैं। जैसे कोई भी टॉपिक है, हमने उसको चार्ट फॉर्म में बना दिया, कुछ इमेजिनेशन फॉर्म में बना दिया है, या फिर हम किसी पर्टिकुलर, जैसे मैंने आयुर्वेदा में ही आपको पढ़ाया था, बाल ग्रह पढ़ाया है, और वेदनाध्याय में नहीं डाले हैं, बाल ग्रह में डाले, जात हरणी में पिक्चर के थ्रू आपको पढ़ाया है। तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं, है ना। तो इमेजिनेशन से हम याद रख सकते हैं। ए फॉर होता है ऑडिटरी, कुछ चीज़ों को हम सुनकर याद रख सकते हैं। ठीक है। फिर आर है, आर फॉर रीडिंग, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको हम बार बार रीड करके याद करते हैं, राइट करके याद करते हैं। और कुछ चीज़ें होती के फॉर काइनेस्थेटिक, जिसको हम एक्शन के थ्रू याद रखते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम याद रखते हैं। ठीक है। तो ये लर्नर के साइड से है कि लर्नर को किसी भी टॉपिक को याद रखना है तो उसको किन तरीकों को अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। The Vark learning model is a framework that categorizes learner based on their preferred sensory modalities for absorbing and processing information। किसी भी information को absorb करने के लिए, learn करने के लिए learner को यहाँ पे 4 कैटेगरी को बताया है कि किस तरीके से वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को इन्फॉर्मेशन को लर्न कर सकता है। वार्क स्टैंड फॉर विजुअल, ऑडिटरी कहीं कहीं ऑरल लिखा रहता है, तो ये ऑरल ओरल नहीं है। ओरल मतलब होता है मुंह से, है ना, ये ऑरल सुनकर याद रखना। रीडिंग ऑब्लिक में राइटिंग भी है, एंड काइनेस्थेटिक। इन सबको हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सिंपल सा है। वार्क लर्निंग स्टाइल को इतना ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है जो आपको याद ना हो। ठीक है, चलिए। विजुअल लर्नर क्या होता है? विजुअल लर्नर प्रीफर यूजिंग इमेजेस। जो विजुअल लर्नर होता है वो अपनी स्टडी के लिए किस चीज़ को प्रीफर करता है? कोई भी टॉपिक उसको याद रखना है तो वो इमेजेस को प्रीफर करता है। जैसे मैंने आपको, ये सिर्फ आयुर्वेद वाले ही समझेंगे, बाकी एमएससी बॉटनी वगैरह जो लोग हैं वो भी ज्वाइन किए हैं इस कोर्स को, लेकिन उनको नहीं समझ में आएगा। आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा कि मैंने ये यूट्यूब पर पढ़ाया है, उसमें आपको इमेजेस दिखा दिखा के एक टॉपिक को याद कराया है, तो वो चीज़ें हमको बहुत अच्छे से याद हो जाती है बजाय रीडिंग के। किसी भी चीज़ को हम रटकर याद करें या उसको हम देखकर याद करें तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा ना। तो इमेजेस या फिर डायग्राम कोई भी है, जैसे हार्ट का हमने डायग्राम बना लिया। ठीक है, यहाँ से इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ऐसे करके पूरा हमने उसको डिवाइड कर लिया है। कहाँ से
एओर्टा निकल रहा है, उसकी कितनी ब्रांचेस हैं, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इमेजेस डायग्राम के थ्रू याद कर सकते हैं ना। कोई चार्ट बना लिया एंड अदर विजुअल एड्स टू अंडरस्टैंड एंड रिटेन इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए, उसको लर्न करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए जो विजुअल लर्नर होता है किन चीज़ों को फॉलो करता है, इमेजेस, डायग्राम, चार्ट एंड अदर विजुअल एड्स को। ठीक है। बेनिफिट्स, किससे बेनिफिट ले सकता है, माइंड मैप है ना, कलर कोडिंग, ग्राफ एंड वीडियोस। मतलब इसको इन चीज़ों के लिए किसकी हेल्प लेना पड़ेगा, माइंड मैपिंग की। दिमाग में उसको क्या इमेजिनेशन चल रहा है, ठीक है, कलर कोडिंग बना सकता है, वो ग्राफ बना सकता है और वीडियोस से उसको याद कर सकता है। ठीक है। ऑडिटरी लर्नर क्या होता है, जनरली मैंने आपको सारा ही पढ़ा दिया है, बस उसको रीड करना है। ऑडिटरी में लर्नर बेस्ट थ्रू लिसनिंग एंड स्पीकिंग, है ना। जो लर्नर होता है वो किसी भी टॉपिक को याद करने के लिए उसको बार बार सुनता है। अब किन तरीकों से वो सुन सकता है, कहाँ से वो हेल्प ले सकता है, वो चीज़ें हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सच एज लेक्चर, जैसे आप किसी टीचर के लेक्चर को बार बार सुनते हैं तो आपको सुनकर ही याद होता है, तो आपको उस चीज़ को प्रिफर करना चाहिए। ठीक है। जैसे कुछ डिस्कशन हो रहा है ना, संभाषा परिषद जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेदा में, तद्वित संभाषा। किसी भी डिस्कशन को आप सुनेंगे तो उससे आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से याद रखेंगे बजाय पढ़ने के। ठीक है। एंड ऑडियो मटेरियल, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि श्लोकों को अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर सुबह सुबह उनको चला देते हैं, ऑडियो सुन सुन के आप श्लोक को याद कर लेते हैं। ठीक है। ये आयुर्वेदा में पर्टिकुलर करते हैं लोग। ठीक है। बेनिफिट्स किससे ले सकते हैं, पॉडकास्ट है, ग्रुप डिस्कशन है ना, ओरल इंस्ट्रक्शन जो होता है, एंड रिपीटिंग इंफॉर्मेशन आउट लाउड, है ना। कुछ भी इंफॉर्मेशन को बहुत लाउडली हम उसको रिपीट कर रहे हैं बार बार, तो उसके द्वारा सुनकर आप इंफॉर्मेशन को याद कर सकते हैं। ठीक है। रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर, कुछ ऐसे लर्नर होते हैं जिनको चीज़ों को लिखकर याद करना रहता है ना, पढ़कर याद करना रहता है। जैसे श्लोक को यहाँ पर सुनकर भी याद करते हैं, कुछ लोग रीड करके याद करते, बार बार उस चीज को पढ़ेंगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, किसी भी क्वेश्चन के आंसर को याद करना है तो बार बार उसको पढ़ते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, बार बार लिख कर देखते हैं। जैसे आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको बोला जाता है, स्पेशली आपके टीचर, कि आपको टेबल पर, चेयर पे बैठना है, टेबल पे हाथ में आपके पेन होना चाहिए। कोई भी टफ टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको लिख लिख कर पढ़ें। तो पढ़ेंगे लिखेंगे, दो इंद्रियां साथ में काम करेंगी तो वो टॉपिक आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो डिस्प्ले एज द वर्ड आइदर थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग एक्टिविटीज। बेनिफिट्स किससे ले सकते हैं, जैसे हम रीड टेक्स्ट बुक बार बार रीड करेंगे, उससे हम याद करते हैं, नोट्स बनाकर याद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनको बुक से याद नहीं होता, वो क्या करते हैं, अपने पर्टिकुलर शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हमको डीपली पढ़ना है तो नोट से पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई फिर हमको बुक से ही करनी पड़ती है। ठीक है। लिस्ट बनाना, ऐसे लिखना, राइटिंग टू ऑर्गेनाइज थॉट्स। काइनेस्थेटिक लर्नर क्या होते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। उनको किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराया जाता है। अब उनको स्वामी विवेकानंद के बारे में समझाया जा रहा है, ठीक है, अब वो नहीं जानते हैं, ना इतना समझ पाते हैं, तो उनको एक कैरेक्टर बना दिया जाता है कि ये स्वामी विवेकानंद है ना। फिर वो एक्टिविटीज जो करते हैं तो उनको याद हो जाता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है। रामायण के पात्र बना दिया जाता है, तो कुछ एक्टिविटी के द्वारा उनको लर्न कराया जाता है, वो काइनेस्थेटिक होता है। लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्टिविटी एंड फिजिकल मूवमेंट। बेनिफिट्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, फील्ड ट्रिप होती है, बच्चों को कहीं घुमाने ले जाया जाता है, वहाँ पे उनको लाल किला ये सब दिखाया जाता है, फिर उनको उसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो पहले देख लिया, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे तो उनको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड एंगेजिंग इन प्रैक्टिस बेस्ड टास्क। ठीक है। तो ये वार्क लर्निंग स्टाइल थी। पहले नहीं पढ़ा था तो आपको लग रहा था थोड़ा सा टफ है, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है, पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आती हैं। तो सारा जो कंप्लीट सिलेबस है आपको एनटीईटी का अगर पढ़ना है तो पीजी आयुर्वेद प्रजनम ऐप को आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर पर जाकर। वहाँ पे कोर्सेस ऑप्शन में आपको कंप्लीट नोट्स हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, जिससे आप पढ़ना चाहें उसके प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हैं। और वहाँ पे सारा वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ाया हुआ है, और इसके साथ में एमसीक्यू भी हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।